रसूलपुर आरामपुरा पापियों को पाप से तार दे। भगवान की आरती पापियों को पाप से तार दे। मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। सुख करनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तार दे। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर सिंह कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर सिंह कराने वाला। हरिनाम यही हरिधाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तार दे। कौन सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंती कौन सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तार दे। पापियों को पाप से तार दे। पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तार दे। पापियों को पाप से तार दे। कपूर गौर करुणावतारम भक्तार सारम मुद्गेन्द्रियारम राम संतम लीलार वेन्दे नव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वन्दे त्वमेव त्वमेव वीर्याचरणं त्वमेव त्वमेव
सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की। और आइए सभी भक्त मिलकर भगवान श्री गणेश जी महाराज का आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आइए गुणगान करते हैं बाबा का। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करके बाबा का वंदन करेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज को बुलाएंगे। आवो जदि काम बनेला होता पर बाजी मारी है रणती गोरी गडी वाला सुन लो चिंता देर करो मत ना तरसाओ चरणा अर्जी हमारी है। और आइए सभी भक्त मीठे मीठे ताली से भगवान श्री गणेश जी महाराज का आह्वान करके बुलाएंगे। कहा है ओ गजानंद महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो।
गजानंद महाराज पधारो, पूजन की तैयारी है, गजानंद महाराज पधारो। गणपति नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरया। गणपति नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरया। गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया। भागवत महापुराण की जय, बोले श्री व्यास जी महाराज की जय, बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। सरस्वती नदी के किनारे मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कह रहे हैं, और वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा के रूप में रसपान करा रहे हैं। और वही श्रीमद् भागवत महापुराण की पतित पावनी ज्ञान गंगा माँ चंद्रलोई नाम की नदी के किनारे स्थित ग्राम आरामपुरा में कुशवाहा मेरी मुकुंद हॉल में श्रीमान ब्रजमोहन जी झाड़िया जी की ओर से उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई, उनके सानिध्य में आज द्वितीय दिवस के रूप में प्रारंभ हुई। कल की कथा में आपने सुना धुंधकारी ने अपने जीवन को बिगाड़ लिया, लेकिन भागवत महापुराण की ऐसी कृपा हुई कि धुंधकारी जैसा प्रेत भी भव सागर से पार हो गया। प्रेत आत्मा देव योनि में बदल गई। प्रिय सज्जनों, जैसे अग्नि के पास जाते हो तो उसे मांगते नहीं हो कि हमें तू गर्मी प्रदान कर, उसके पास जाने से गर्मी अपने आप मिल जाती है। बर्फ से कभी ये नहीं कहना पड़ता कि तू हमें शीतलता दे, बर्फ के पास जाने से अपने आप शीतलता मिल जाती है। फूल के पास जाकर उससे ये नहीं कहना पड़ता तू हमें सुगंध दे, खुशबू दे, उसके पास जाने से अपने आप खुशबू मिल जाती है। ऐसे ही प्यारे भगवान से मांगने की बजाय यदि प्राणी उनके सानिध्य में उनसे निकटता बनाए, प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रभु की निकटता बनाए, प्रभु से लाड लड़ाने लग जाए, ठाकुर जी की छवि को हृदय में बसा करके उनका दीवाना हो जाए, तो प्यारे मांगने के बजाय यदि निकटता बढ़ाएगा तो मेरा गोविंद तेरी मनोकामना अपने आप पूर्ण कर देगा। ये भगवान का सत्संग करोड़ों वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की जो हरे कोटि अपराध। एक घड़ी उसमें भी आधी घड़ी, आधी में भी पुनियाद, एक चौथाई का भी चौथाई अंश कर दो, उतनी सी देर सत्संग कर लो, इतना सा सत्संग करोड़ों वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। गुरुदेव ने कहा, ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव कैसे, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है, एक बार विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को भोजन के लिए बुलाया। तो महाराज वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंचे। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को भोजन कराया और दक्षिणा में वशिष्ठ जी महाराज को उन्होंने जीवन की आदि तपस्या दान कर दी।
समय पाकर के ऋषि और वशिष्ठ ने सोचा मैं भी विश्वामित्र जी जैसे ऋषि को भोजन के लिए आमंत्रित करूं। उन्होंने विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया। विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने भोजन किया तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने दक्षिणा के एवज में उनको एक घड़ी का सत्संग दिया। जब वो वशिष्ठ जी ने एक घड़ी का सत्संग दिया तो विश्वामित्र जी के मन में विचार आ गया, अरे मैंने तो भोजन करवा के जीवन की आदि तपस्या दे दी, अरे इन्होंने एक घड़ी का सत्संग दिया, ये तो मेरी तपस्या के बराबर भी नहीं रहा। मुनिराज का विचार वशिष्ठ जी जान गए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आपके मन में कोई संशय है? हाँ, आपने मेरे बराबर मुझे नहीं दिया। अच्छा, तो इसका निर्णय करवा लो आप कि आपकी तपस्या बड़ी है कि मेरा सत्संग बड़ा है। आपने जो तपस्या का दान दिया वो बड़ा है या सत्संग का दान दिया वो बड़ा है? महाराज भगवान नारायण के पास चले गए, उत्तर नहीं मिला। भोलेनाथ के पास चले गए, उत्तर नहीं मिला। ब्रह्मा जी महाराज के पास चले गए, उत्तर नहीं मिला। आखिरकार इन ऋषियों ने सोचा कि शेष जी महाराज के पास चलें, क्योंकि उनके ऊपर तो सारी संसार की पृथ्वी का भार है, दोनों वह जरूर निर्णय करेंगे। दोनों ऋषि वहां चले गए और कहा कि हे शेषनाग, हमारा निर्णय करो, ये बताओ कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है? शेष जी महाराज ने कहा, हे मुनिवरों, एक काम करो, ये जो मेरे माथे पे पृथ्वी रखी हुई है ना, इस पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए तुम अपने हाथों में ले लो, मैं आपकी बात का उत्तर दे दूंगा। तो महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने जीवन की आदि तपस्या तो दान कर ही दी वशिष्ठ जी को। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं अपने जीवन की बची हुई आदि तपस्या को दान करता हूँ। यदि तपस्या का फल बड़ा है तो यह पृथ्वी चलकर मेरे हाथों में आ जाए। लेकिन वो पृथ्वी तट से मस नहीं हुई। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि यदि एक घड़ी का सत्संग करोड़ों वर्षों की तपस्या से भी बढ़कर हो तो यह पृथ्वी चलकर मेरे हाथों में आ जाए। इतना तो कहना था, वो पृथ्वी चलकर के गुरु वशिष्ठ जी के हाथों में समा गई। तो साहब एक घड़ी का सत्संग करोड़ों वर्षों की तपस्या के बराबर परिणाम देता। मेरे सज्जनों, जब तक जिंदगी रहे, ये मानव जीवन रहे, तब तक भगवान के मंदिर को, भगवान की कथा को, संतों की वाणी को कभी मत छोड़ना। मंदिर में दर्शन करने रोजाना जाना, भगवान की कथा जहां मिले उसका रसपान करना, संत जनों की वाणी को कभी मत छोड़ना। यदि इससे और फायदा नहीं हो तो इसकी एक गारंटी है साहब, आत्मा का मोक्ष तो जरूर होगा। जो जीव भगवान का प्रेमी होता है, सत्संगी होता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। और जो ये मंदिर नहीं आने वाले, कथा में नहीं आने वाले हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। इनको काल ले जाए, मौत ले जाए, यमदूत ले जाए, यमराज ले जाए, लेकिन सत्संगी जीव की तो ये गारंटी है कि सत्संगी जीव को न तो यमराज हाथ लगाएगा, न काल हाथ लगाएगा, न मृत्यु हाथ लगाएगी। परमात्मा के अलावा वो सत्संगी जीव को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मान लीजिए आपने दाल बाटी बनाई, बाटी सिक गई। अब बाटी को आप निकाल करके घर के अंदर ले आए। अब वहां क्या बची? सिर्फ राख, बानी बची। अब उस बानी में कोई बाहर से जंगल दिशा से लौट के आया, हाथ मुंह धोकर के फ्रेश होकर आया। उसने क्या किया? उस बाटी सिकी हुई उस राख को उठाया और उस कंडे की राख से हाथ धो लिए और अपना जो लोटा लेके गया था वो भी उससे मांज लिया। उसी राख से, उसी राख को किसी माँ ने देखा, उसके बच्चे ने गंदगी कर दी, मुट्ठा भरा और उस गंदगी पे डाल दिया। आप ध्यान से सुनना, कंडा वही है। वही कंडा जब हवन कुंड में या धूपाड़े में जला, देवताओं की बसंतर में जलाया गया, तो उस बसंतर के उस राख की किसी ने हाथ नहीं लगाया।
क्यों? क्योंकि गंदा व्यक्ति उसे छू ही नहीं सकता, क्योंकि वह हवन कुंड की राख है। उसको गंदगी पे नहीं डाला जाएगा। कहाँ डाला जाएगा? जो भी उठाएगा सीधे मुंह में ले जाएगा। अब ध्यान देना, कंडा एक जैसा ही है, वही कंडा है। राख भी एक जैसी है, उसका स्वाद भी एक जैसा है, पर एक तो गंदगी पे पड़ी है और एक मुंह में पड़ी है। जो गंदगी में पड़ी है वह अधोगति है, और जो मुंह में पड़ी है वह मोक्ष का द्वार है, वह सत्संग। कंडा एक ही है, राख एक जैसी है। जो राख गंदगी पे पड़ी हुई है वो माया है, और जो मुंह में पड़ी हुई है वही मोक्ष है। तो जैसे पवित्र भस्मी को गंदा व्यक्ति नहीं छू सकता ना, मीराबाई जब परम पद को जा रही थी, यमदूतों ने देखा, महाराज यमराज जी से कहा, यमदेव देखो, कोई बिना शरीर छोड़े परलोक नहीं जा सकता, ये परलोक जा रही है। यमराज बोले कि यमदूतों हाथ में मत लगा जी। ये कौन है? ये कहता है बाटी की राख मत समझ लीजिए, या हवन कुंड की राख, मुरली वालों चामड़ा तोड़ दे तो हाथ में। तो साहब, जो सत्संग से दूर रहता है उसे कोई भी छू सकता है, लेकिन जो सत्संग से जुड़ा है उसे काल का बाप भी नहीं छू सकता। इसका परिणाम है मार्कंडेय ऋषि की कथा है। मार्कंडेय ऋषि के कोई संतान नहीं थी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से संतान हुई, लेकिन संतान के भाग्य में मात्र 12 वर्ष की आयु लिखी। मार्कंडेय ऋषि ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ पुत्र तो दिया, लेकिन इतने से समय के लिए। मार्कंडेय ऋषि महान विद्वान थे, उन्होंने बालक को भोलेनाथ की तपस्या के लिए भेज दिया। बालक शिव मंदिर में जाकर के तपस्या कर रहा है। समय पूरा हुआ, 12 वर्ष की आयु पूरी हुई, काल खड़ा हो गया ले जाने के लिए। पर मार्कंडेय जी मंदिर से बाहर नहीं आए। काल 2 साल तक बाहर खड़ा रहा, जबकि काल ये किसी का सगा नहीं होता साहब। लाड़ा की बारात चढ़ रही हो ना, तो उनका बाप बताए भी नमटा दे, समय आ जाओ, तो ये कोई भी परवाह नहीं करे। लेकिन मार्कंडेय ऋषि की तपस्या के आगे 2 साल खड़ा रहा। फिर इसने कोई माया रची होगी जो भागकर बेचारे बाहर निकले, शिवलिंग को बाहों में ले लिया। शिवलिंग के बाहों में लेते ही देखते देखते महाकाल राजा प्रकट हो गए। बोले कौन? कि मैं काल हूं। क्या लेने आया? इसको लेने आया हूं, मार्कंडेय को। आप? कि मैं महाकाल हूं, इसे बचाने आया हूं। मैं महाकाल हूं, इसे बचाने। तो प्रिय सज्जनों, परिस्थिति चाहे कितनी भी आ जाए, समस्या कितनी भी भारी आ जाए, फिर भी भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। भगवान के सत्संग में भी आकर के बैठो तो साहब, दुकान वालों की कदर करज, जो चाय पेट से समोसे खाओ ना, कचौरी खाओ, पकौड़ी खाओ, मग्गो पर रोक लेके खड़ो रहे। और जो फालतू की भीड़ लगाओ जो ना, वो सब उठाने की भी नहीं पूछे। ऐसे ही भगवान की कथा में आओ ना, तो यहाँ पे भगवान का नाम सुमिरन करना, फालतू की चर्चा मत कर। यहाँ पे केवल ध्यान कथा में होना चाहिए, और कथा सुनने का, सत्संग सुनने का यथार्थ साक्षात परिणाम, पूर्ण परिणाम तब मिलता है जब हम लगन से, मन से भगवान की कथा सुने। यानी कि यार बीड़ी पीबा को शौक से जर्दा खावा तो कुर्सी लगा तो उठी गाड़ी बेच दिया, जो थूकता रहेंगे और कथा सुनता रहेंगे, काय भी फायदो नहीं मिला। भगवान की कथा यदि स्वस्थ शरीर है तो आसन लगा करके, जमीन पर बैठ करके सुनना चाहिए साहब। किसी जलाशय के किनारे हम जाते हैं तो हमें भी करपात्र बना करके जल पीना पड़ता है। ऐसे ही ये ज्ञान गंगा जब बहती है तो सत्पात्र जो नीचे बैठे रहते हैं वही स्नान कर पाते हैं साहब। इसलिए जमीन से जुड़कर आसन लगा के कथा सुनना चाहिए।
मन से कथा सुननी चाहिए भगवान की, मन को सात्विक बना करके कथा सुननी चाहिए। कोई कहे साहब भगवान की कथा में जाते हो वहां मिलता क्या है, सारा काम धंधा छूटता है, वहां बैठे बैठे पोकट में ताली पीटते हो, भजन गाते हो, नाचते हो, उससे क्या मिलता है? उससे कह देना भैया हमें कथा में कुछ मिले या न मिले उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब हम कथा में बैठते हैं ना, जब 3 घंटे कथा में बैठते हैं तो कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारा मुरली वाला हमें मिल जाता है, वह गोविंद हमें मिल जाता है 3 घंटे के लिए। कोई कहे साहब मैं खेत बेचूंगा, कितने बीघा? 1 बीघा, कितने में देगा? 7 लाख में। जमीन देख लिया, लेकिन जमीन देखते ही उसने कहा कि इसमें बारिश की फसल नहीं होती जी, खेत में भी पड़ी रहे न धोरो पड़ो रहे, वो बारिश की फसल गड़ जाव, केवल गेहूं वाली दूसरी फसल हो। दूसरे ने कहा कि मेरे भी खेत हैं, देख लो मैं भी बेचूंगा। उसने खेत को देखा, भैया इसमें पानी, इसमें बारिश की फसल होती है, पानी तो 18 फुट होल करा ना, जाता है भी 1800 फुट तक भी पानी नहीं। आदमी ने कहा कि उधर एक मिस्टेक है, दूसरी इधर मिस्टेक है, इसमें पानी है और इसमें पानी नहीं है, उसमें बारिश की फसल नहीं होती, इसमें बारिश की फसल होती है। अब फसल 2 ही लेने की इच्छा से वो अच्छी खेती करता है, फसल दोनों ही अच्छी हो तो खेती वो अच्छी लेता है। तो क्यों रे मूर्ख मानवी, जब दोनों फसल अच्छी हो वो खेत हम लेते हैं, चुनते हैं, खेती वही करते हैं, तो मानव जिंदगी तो एक फसल है, हमें अगली फसल भी तो लेनी है, अगली फसल भी तो लेनी है। ये मानव जिंदगी है। आप दाखली लेके सोयाबीन काटने जाते हो, खेत में काम करते हो, ये केवल जीवन चलाने की ये खेती है, ये यहाँ की खेती है साहब। और जो हम कथा में आकर के यहाँ बैठे हैं, यहाँ भगवान का नाम रट रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, कथा में नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो सोयाबीन काटना, गेहूं काटना, ये तो यहाँ की इस लोक की फसल है। और जब हम भगवान की कथा में बैठ करके भजन कर रहे हैं, ये उस लोक की परमात्मा की फसल है, इसे जरूर करना चाहिए। ये इस लोक की फसल है साहब। लेकिन बहुत से काम धंधा नहीं छूटे साहब। कथा में क्या जाए, लहसुन काटना, खेती बाड़ी करनी, या करनी रुआ करनी, यहाँ कितना भी कमा लो, जो यहाँ कमाओगे सब यहाँ रह जाएगा। ये लहसुन खेती बाड़ी जितना भी पैसा कमाओगे ना, ये तुम्हारी कमाई सिर्फ मसाण तक काम आएगी, इसके आगे काम नहीं आएगी। केवल मसाण तक काम आएगी, उसके आगे काम। कोई करोड़पति भी हो ना, अमेरिका में ही गड्डी लेकर चल जाओ तो वहाँ ये नोट नहीं चला, कोई पाव भर शकरकंद भी न दे यहाँ से। जब अमेरिका में ये नोट न चला तो अमरापुर में कैसा चलेगा? और जो आप यहाँ बैठ करके एक एक ताली भी बजा रहे हो, एक एक नाम भी ले रहे हो, प्यारे ये अमेरिका तक चले न चले, लेकिन अमरापुर तक जरूर चलेगा, वहां तक जरूर चलेगा। ये वहां की फसल है। स्वामी विवेकानंद जी गए थे साहब, पैसा लेकर नहीं, माला लेकर गए थे। आज भी उनके नाम से वहां चौराहे हैं, वहां बड़े बड़े चौराहे बने हुए, स्कूल बने हुए हैं अमेरिका में। लेकिन लोगों को रास नहीं आता साहब भगवान का भजन करना, पैसा ही पैसा कमाना। पर कभी भी अपने मन में ये विचार मत लाना रे, कोई तो काम धंधा कर रहे हैं, हम यहाँ फोकट में बैठे हैं, अपन बहुत ऊंची जगह बैठे हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, बहुत सुंदर जगह बैठे हैं। जब भगवान के भजन से दूर रहता है तो भगवान उसे भी अपने आप से दूर कर देता है। ये भटकेंगे लोग, कुत्ते का जमारा भोगेंगे, बिल्ली का जमारा भोगेंगे, फिर याद आएगा एक। आजकल अपन देखते हैं ना, नया नया मच्छर, नया नया खच्चर तरह तरह का हो गया। पहले तो थोड़ा बहुत कीड़ा मकोड़ा पलेड़ा कसारियाँ देखा था, आजकल माथर भी तरह तरह का हो गया। ये क्यों? ये वही लोग थे जो मंदिर में आने से तकलीफ होती थी, भगवान की कथा से तकलीफ होती थी। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तो 2 कौड़ी के लिए
दो कौड़ी के काम धंधे के लिए मेरी कथा को छोड़ता है, मेरे भजन में नहीं जाता, मंदिर में नहीं जाता, तो तेरी जिंदगी भी 2 कौड़ी की ही बना दूंगा। कमा ले तू, खूब कमा, खूब कमा। इस समय में कमाया वो भी काम नहीं आया, और भगवान ने जब योनि बदल दी, घोड़ा खच्चर बना दिया, अमरनाथ जी की, केदारनाथ जी की घाटी चढ़ के कमा रहा है, मनुष्य बन के कमाया वो भी तेरे काम नहीं आया, और अमरनाथ जी की घाटी पे चढ़ के कमा रहा है वो भी तेरे काम नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ जो तू कमाएगा, भगवान का नाम लेगा, ये वहां तक काम आएगा प्यारे। ये मानव जीवन एक फसल है, और अपन जो सत्संग कर रहे हैं ये वहां की फसल है। लेकिन अच्छा काम करे वो दुनिया को नहीं सुहाता साहब। भगवान का नाम लेने वाला सत्संगी जीव इस कलिकाल के इंसान को नहीं बाता है। और कोई भगवान का भजन करे ना, उनका टाइम नाड़ो कर दे, और कोई 4 साल से दारू पी रहे हो ना, उनका टाइम नाड़ो नहीं कर। संगति पाई, बरस बरस सुधाती सुहाई। गाय बन जावे रे, कोई बड़ भागी नहीं आयो। दादार बन जावे रे, कोई बड़ भागी नहीं आयो। सुंदरी वाल्मीकि जी रामायण रच डालो। सत सग से सुधरे वाल्मीकि जी रामायण लिख डालो। सुंदरी वाल्मीकि रामायण को रच डालो। सत सग से सुधरे वाल्मीकि जी रामायण लिख डालो। जीवन सफल बनायो संत ने, जीवन सफल बनायो संत ने, पद को पायो रे, संग करो रे, साथ में कोई बड़ भागी ने पायो। कोई संत बड़ो रे संसार में, कोई बड़ भागी ने पायो।
होता है, अहंकार जिस दुर्गुण से रहित मन होता है, उसमें मैं हमेशा के लिए विराजमान हो जाता हूँ। ओ जिनकी कपट दम नहीं माया, जिनकी हृदय बसी मोर धुराया। सिया राम तेरे राम राम, सिया राम तेरे राम। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल हो, बार बार मंदिर में जाती, बार बार बोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट बोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। या बोली जिम्मर होके, जीववारा सावधानी दे, आवे बेटी डांट के। जिमावे बेटी डांट की, जिमावे कर्मा डांट की, जिमावे बेटी डांट की, जिमावे कर्मा डांट की। जिमावे बेटी डांट की, जिमावे कर्मा डांट की। ओ जिमावे बेटी डांट की, जिमावे कर्मा डांट की। ओ जिमवारा सावध में, जिमावे बेटी डांट के। जिमवारा सावधनी, जिमावे बेटी डांट के। बोले गोविंद भगवान के आगे, तेरी मोर चढ़ी के आगे, तेरी मोर चढ़ी के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार, तेरी मोर चढ़ी के आगे। बड़े बड़े सरदार, तेरे मोर चढ़ी के आगे। तेरी मोर चढ़ी के आगे, तेरी मोर चढ़ी के आगे, तेरी मोर चढ़ी के आगे। तेरी मोर चढ़ी के आगे, तेरी मोर चढ़ी के आगे। तेरी मोर चढ़ी के आगे, तेरी मोर चढ़ी के आगे। बड़े बड़े सरदार, तेरी मोर चढ़ी के ओ आगे। झुके बड़े बड़े सरदार, तेरे मोर चढ़ी के आगे। निर्धन को सेठ बना दे, राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे। राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे। राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे।
आप दिखाए चाहे कोई शान दिखाए, कोई आग दिखाए चाहे कोई शान दिखाए, टूटा दरबार तेरी मोर चढ़ी के आगे। कोई गाज लगाए चाहे कुछ गाज लगाए, तेरी मोर चढ़ी पिया ओ चुक गई बड़ी बड़ी तलवार। हे घुघटियो 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 आजे आजो जी, हे घुघटियो आजे आजो जी, तने देख कोनी आई बाबा श्याम, घुघटियो आजे आजो जी, तने देख कोनी आई खाटू श्याम, घुघटियो आजे आजो जी। महिमा गाए चरणों में शीश झुकाए, महिमा गाए चरणों में शीश झुकाए, तेरी मोर चढ़ी पिया ओ झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरे मोर चढ़ी के आगे, चढ़ी के आगे, तेरी मोर चढ़ी के आगे, तेरे मोर चढ़ी के आगे, मोर चढ़ी के आगे। बड़े बड़े सरकार तेरी मोर चढ़ी के आगे। तेरे बड़े बड़े सरदार तेरे मोर चढ़ी के आगे। वो सारा सरकार की बड़े बड़े सरदार तेरे मोर चढ़ी के आगे, तेरे मोर चढ़ी के आगे, तेरे मोर चढ़ी के आगे। बड़े बड़े सरदार तेरे मेरे शाम आते कोई नहीं आता श्याम आते हैं।
दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। प्यारे दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दोनों में किसे भगवान, दोनों में किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ दोनों में किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों में किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ दोनों में किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये मुझे प्यारे हैं, ये मुझे प्यारे हैं। मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। कोई नहीं आता, गोविंद आते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। कांटो मछली की तरह तड़प गए, जिससे प्राणों में, शरीर में प्राण नहीं रहते, प्राण के बिना शरीर कोई काम का नहीं रहता। युधिष्ठिर ने कहा गोविंद के बिना ये जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र परीक्षित का राज तिलक कर दिया, राजा उत्तर की पुत्री हीरावती से विवाह कर दिया। 4 पुत्र उत्पन्न हुए जन्मेजय समय। पेड़ का एक अंगना सिया राम, सिया राम, रे राम, सिया राम, सिया राम, रे राम। हमारे वेद पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये वेद पुराण कहते हैं, इसलिए झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अकारण झूठ बोलना महापाप होता है। अकारण झूठ बोलना विनाश का कारण बन जाता है महाराज। इसलिए झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य समाना पुराणे बता। सिया राम, सिया राम, रे राम, सिया राम, सिया राम, रे राम। बिना कारण झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। 3-4 जगह ऐसी बताई है जहाँ झूठ धर्म में बदल जाए, वहाँ झूठ बोल देना चाहिए। किसी की सगाई में, किसी के प्राणों की रक्षा में, धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए, सती जत्ती की रक्षा के लिए बिहारी ने बुलाया, चली वृंदावन को चली। बिहारी ने बुलाया, चली वृंदावन। चली में वृंदावन को चली, चली में वृंदावन को चली। ओ चली वृंदावन चली, चली वृंदावन चली।
विश्राम यही रहेगा। तेरी
गिरवर मोरिया तेरे आरती गाओ। तो चरणों से देखी गंगा प्यारी, चरणों से देखी गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, पूरे चरणों के दर्शन गाओ, सिखा के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। दासी अनाथ के नाती आप हो, दासी अनाथ के नाती आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, हरे चरणों में शीश झुकाओ, हरे चरणों में शीश झुकाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, एक युगल रवि बलि बलि गाओ, एक तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु आपको बनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको बनाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। कपूर घोरम करुणावतारम संसारी सारम बुद्धविद्यारम तामसर्वं विदारि गो भवामि गो भवामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। श्री भाग्य बिहारी लाल सज्जन
सन्ति यत् पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम राजाधिराजा हि पर्जने साहिने नमोऽयं वे शरणाहि कुर्मये शमे काममय्यं कामेश्वर विष्णु ददातु कुबेराहि वैष्णजाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वीराज्यं पारमेष्ट राज महाराज मादिबन्ति शमन्त प्रिय एष्यात् शारोभौम सर्वैषये अन्ततः प्रदा पृथिवी समुद्र प्रेन्ता एकाराणिति हरि ओम तत्पजसलुपो विगतो मरतो परिवेष्टावसङ्करे आविस्तेरि काम पेरसवासद हरि ओम एकदन्ताहि च विद्महे वक्रतुण्डाहि च धीमहि वासुदेवाहि च धीमहि तन्नो श्री विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मीः च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्री लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम दशरथ नंदना श्री रामः प्रचोदयात् हरि ओम जनकसुता च विद्महे रामपत्नी च धीमहि तन्नो श्री सीता प्रचोदयात् हरि ओम देवकी नंदना च विद्महे राधा वल्लभा च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुसुता च विद्महे कृष्णपत्नी च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीपुत्रा च विद्महे रामदूता च धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम महापुरुषा च विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो श्री सद्गुरु पुष्पाञ्जलिर्मयार्दत् ग्राणं परमेश्वर ग्राणं परमेश्वर ग्राणं परमेश्वर सुमन सुगंधे सुमन जुतारे सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो नाथी करो स्वीकार भगवान पुष्पी करो स्वीकार सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव वेद्या धोरिणं त्वमेव सर्व मम देव देवा त्वमेव सर्व मम देव देवा हे दयानिधि हम कर जोड़ते हैं सारी कुचाल अब से हम छोड़ते हैं जो भूल चूके परमेश्वर हो हमारी कीजिए क्षमा शरण में हम हैं तुम्हारी कीजिए क्षमा शरण में हम हैं तुम्हारी पापो हम पाप कर्मः पापात्म पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्षेशरो पापो हरोर्भव यानि कानि च पापानि जन्म जस्वर बोले भागवत महापुराण की बोले सद्गुरुदेव भगवान की बोले व्यास जी महाराज की बोले शंकर भगवान की बोले हनुमान जी महाराज की बोले जगदम्बे राज रानी बोले हनुमान जी महाराज की बोले गौ माता की बोले सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राधे। नमो पार्वती पति हर हर महादेव शंभु कालर कष्टर दारिद्र हर 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 महादेव शंभु बोले बांके बिहारी लाल की बोले महाकाल राजा की बोले भागवत महापुराण की। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं।